लास्ट वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि ईगन सीजर को ढूंढने के लिए जाता है। वहीं दूसरी तरफ क्वीन मदर के पास एक स्लेव आती है और वो उन्हें सीजर के बारे में सब कुछ बताती है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। उसमें से एक बोलता है, क्या तुम्हें सीजर के बारे में कुछ पता चला? दूसरा बोलता है, अभी तक कुछ पता नहीं चला कि सीजर के साथ क्या हुआ होगा। मुझे तो लगता है उन लोगों को सीजर नहीं मिला। उसमें से एक और बोलता है, अगर ऐसा हुआ होगा तो बेचारे किंग को बहुत ही हर्ट होगा। वो सीजर का इतनी बेसब्री से वेट कर रहे हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक बोल रहे थे कि किंग ने अभी तक पानी भी नहीं पिया है। कितनी दुख की बात है। तभी वहाँ पर एक सैनिक आता है और बोलता है कि सीजर की हालत बहुत ही ख़राब है। वे लोग उसे लेकर आ रहे हैं। अश्किन ये सब सुनकर बहुत ही शॉक्ड हो जाता है। अब दिखाया जाता है कि कैप्टन और ईगन आपस में बात कर रहे होते हैं। कैप्टन बोलता है, वे लोग शायद वहाँ से चले गए होंगे। ईगन बोलता है, हम उन्हें कैसे जाने दे सकते हैं? कैप्टन बोलता है, मैंने अपने लोगों को वहाँ पर भेजा है, वे जल्द ही उन तक पहुँच जाएंगे। ईगन बोलता है, अगर वे लोग नहीं मिले इसका मतलब रात होने से पहले ही वे लोग यहाँ से चले गए, इसलिए मैं रिवर क्रॉस करने को बोल रहा था। कैप्टन बोलता है, मास्टर ईगन, बट रिवर क्रॉस करना इम्पॉसिबल था। ईगन बोलता है, तुम्हें जो करना हो करो, बस मुझे उस अजकुन को मरते हुए देखना है। और वो कैशन जो अपने भाई के साथ भाग गया, उसको ये भी एहसास नहीं हुआ कि मैंने उसे एक पर्पस के लिए भेजा था। कुछ भी करो, बस उसे मेरे पास लेकर आओ। कैप्टन बोलता है, प्लीज़ शांत हो जाइए, मैं उसको आपके पास ले आऊँगा। ईगन बोलता है, अगर तुम उसे ढूंढ नहीं पाए तो तुम भी सेफ नहीं रहोगे। इस टाइम ईगन बहुत ही सैड होता है और बोलता है, कैसन को थोड़ा सा भी हर्ट नहीं होना चाहिए, उसे डायरेक्ट मेरे पास लेकर आओ। तभी अचानक उसे चक्कर आने लगता है। कैप्टन उसे पकड़ लेता है। ईगन बोलता है, चाहे जो हो जाए उस कैसन को मेरे पास लेकर आओ। कैप्टन बोलता है, आपका शरीर गर्म है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर न आने को बोल रहा था। आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। ईगन फिर से कैशन को याद करने लगता है और बोलता है, मैंने सोचा कि भले ही मैं तुम्हें अपने आप से दूर कर दूं, बट फिर भी तुम मेरे पास आ जाओगे। हालांकि मैंने तुम्हें अपने आप से दूर कर दिया, बट मैं ये सब सह नहीं सकता। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। बट कोई बात नहीं, मैं जल्दी तुम तक पहुंच जाऊंगा और इस बार मैं तुम्हें ऐसी जगह पर रखूंगा जहां तुम्हें कोई न ढूंढ सके और वहां से तुम कभी न भाग सको। और वो फिर से उसके साथ बिताए गए पुराने पल को याद करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन सीजर को लेकर वापस आ गया होता है। अश्किन सीजर को गले लगा लेता है। सीजर को उसके रूम में लेकर जाते हैं। अश्किन उसके पास चुपचाप बैठा होता है। इधर ईगन बहुत ही सैड होता है और बोलता है, सब कुछ नॉर्मल हो गया है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। ऐसा लगता है कि जैसे वो कभी था ही नहीं। अब दिखाया जाता है कि लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। उसमें से एक बोलता है, क्या सीजर अभी भी बीमार है? दूसरा बोलता है, डॉक्टर ने बोला है कि वो अब बिल्कुल ठीक है। पहला बोलता है, थैंक गॉड कि वो ठीक हो गया। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अश्किन सो रहा होता है। सीजर उसके बालों को सहलाने लगता है और बोलता है, मास्टर उठ जाओ, सुबह हो गई है। अश्किन नींद में ही बोलता है, वाह कितना अच्छा लग रहा है। और तभी उसको एहसास होता है कि ये तो सीजर की आवाज़ है। वो तुरंत ही उठ जाता है और सीजर को सामने देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और बोलता है, सीजर तुम जग गए, थैंक गॉड कि तुम बिल्कुल ठीक हो। और वो रोने लगता है। सीजर बोलते हैं, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, आपको सैड होने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मेरी एक फिंगर नहीं है, बट इसका मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि जो मुझे पसंद है मैं अभी भी वो कर सकता हूँ। ये तो अच्छा हुआ कि उसने मेरी भुजा या मेरे पैरों को हर्ट नहीं किया। अश्किन बोलता है, क्या? ऐसा मजाक दोबारा मत करना, तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं होगा। अगर ऐसा हो गया तो मैं समझ जाऊंगा कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। मैं स्ट्रांग बनूंगा, जिससे हम दोनों कभी भी हर्ट ना हों। और ये एक किंग का प्रॉमिस है। जब से सीजर गायब हुआ है तब से अश्किन ना तो सही से खाता है और ना ही सही से सोया है। वो बिना मुंह धुले उससे मिलने आया होता है। उसके मुंह से गंदी वाली स्मेल आ रही होती है। सीजर बोलता है, मैं जानता हूँ कि आप मेरी बहुत केयर करते हो और मेरे से मिलना चाहते थे,
बट कम से कम यहाँ आने से पहले अपना मुंह तो धुल लिया होता और तुम्हें अच्छे से नींद तो लेनी चाहिए थी। अश्किन बोलता है, क्या इस टाइम मुझे नीचा दिखाना ज़रूरी है? क्या तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हारे लिए कितना चिंतित था? तभी वहाँ पर इगेन और कैप्टन आ जाता है और बोलता है, क्या तुम उठ गए? मैं खुश हूँ कि तुम वापस आ गए। सीज़र बोलता है, मास्टर इगेन, आप यहाँ? सीज़र उसको थैंक्स बोलता है। इगेन बोलता है, थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस खुशी है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, और ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। अश्किन बोलता है, इस कमीने ने मुझे नमस्कार भी नहीं किया, उसे किस बात का इतना घमंड है? सीज़र बोलता है, उसने आपको देखा नहीं होगा इसलिए नहीं किया, क्योंकि आप इतने छोटे जो हो। उधर इगेन और कैप्टन आपस में बात कर रहे होते हैं। कैप्टन बोलता है, ये तो अच्छी बात है कि मास्टर अश्किन सीज़र के वापस आने से फिर से पहले जैसे हो गए। इगेन बोलता है, वो अभी भी एक बच्चा है, इसलिए उसे ये सब भूलने में देर नहीं लगी। कैप्टन बोलता है, वो जरूर नॉर्मल दिखने की एक्टिंग कर रहा होगा जिससे सीज़र चिंतित ना हो। वो जैसा दिखता है उससे कहीं ज़्यादा मैच्योर है। उन दोनों को दोबारा एक साथ देखकर अच्छा लग रहा है। उधर इगेन कैशन के बारे में सोच रहा होता है, वो बेवकूफ़ इंसान, क्या वो सच में अपने भाई के साथ भाग गया? कैप्टन बोलता है, क्या? इगेन बोलता है, कुछ नहीं, यहाँ से चलो, अगर हमें उन कमीनों को पकड़ना है तो हमें अभी बहुत कुछ करना होगा। अब सीज़र और अश्किन को दिखाया जाता है। अश्किन उसके साइड में ही सो रहा होता है। सीज़र बोलता है, क्या तुम यहीं पर सोने वाले हो? अब वो कैशन के बारे में सोचने लगता है। किंग मेरे लिए बहुत चिंतित थे, इसलिए मैंने पूछा नहीं। कैशन के साथ क्या हुआ होगा? क्या वे लोग उसे अभी तक ढूंढ नहीं पाए? मुझे अभी तक कैशन को थैंक यू बोलने का मौका भी नहीं मिला। मेरे चले आने के बाद उसके साथ क्या हुआ होगा? क्या उसके भाई ने उसे पकड़ लिया होगा? मास्टर इगेन इतने शांत थे, इसलिए लगता है कि अभी तक इन लोगों को कैशन नहीं मिला है। बट मेरे साथ क्या हुआ है, इस बात को लेकर मास्टर इगेन उत्सुक क्यों नहीं है? अब दिखाया जाता है कि सीज़र कैप्टन को सब कुछ बता देता है। कैप्टन बोलता है, क्या ये सब सच है? सीज़र बोलता है, या। बट मास्टर इगेन इसके बारे में क्या सोचते हैं? कैप्टन बोलता है, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो कैशन ही है जिसने तुम्हें बचाया है। मास्टर इगेन को लगता है कि वो अपने भाई के साथ भाग गया, इसलिए उन्होंने आदेश दिया है कि वो किसी भी हाल में उसके सामने होना चाहिए। सीज़र बोलता है, वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है, इसलिए यही अच्छा होगा कि मैं जल्द से जल्द उन्हें सच्चाई बता दूं। कैप्टन बोलता है, तो तुम मास्टर इगेन को ये बताने जा रहे हो कि कैशन शायद मर गया है? क्या तुम्हें कंफर्म है कि वो मर गया है? नहीं ना, हमें पूरी जानकारी नहीं है कि कैशन जिंदा है या मर गया। सीज़र बोलता है, वास्तव में मुझे लगता है कि उसकी लाइफ खतरे में है। तभी कैप्टन बोलता है, हमें तब तक उसे नहीं बताना चाहिए जब तक ये न पता चल जाए कि कैशन अभी जिंदा है या नहीं। अगर वो जिंदा होगा तब तो अच्छी बात है, बट बहुत ही ज़्यादा चांस है कि उसके साथ कुछ बुरा हो गया होगा। मैं ये बता भी नहीं सकता कि मास्टर इगेन के दिल में कैशन के लिए क्या अहमियत है। वो कैशन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। मुझे नहीं पता कि वे क्या करेंगे जब तुम उन्हें ये बताओगे कि कैशन शायद मर गया है। अब कैप्टन उस टाइम के बारे में सोचने लगता है जब इगेन ने कैप्टन को बताया था कि कैशन मुझसे प्यार करता है। वो उस टाइम बहुत ही खुश होता है। कैप्टन ये सब सोचकर बोलता है, अजकुन से बदला लेने के बाद मास्टर इगेन के पास कोई और गोल नहीं था, बट ऐसा कैशन से मिलने के पहले था। तुम्हें समझ में आया कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? सीज़र बोलता है, या, बट मुझे बुरा फील हो रहा है। उसने मेरी लाइफ बचाई और मैं उससे हेट करता था। कैप्टन बोलता है, मैं उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करूँगा, बट तब तक हम इसके बारे में मास्टर को कुछ भी नहीं बताएंगे। सीज़र बोलता है, आई होप कि इन सब में ज़्यादा टाइम ना लगे। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एक पर्सन कैशन को कैद करके रखा होता है। बाहर कुछ लोग खड़े होते हैं। वो कैशन को देखकर बोलते हैं, देखो वो हिल भी नहीं रहा, मुझे तो लगता है वो मर गया। दूसरा बोलता है, नो, मैंने देखा कि वो हिल रहा था। पहला बोलता है, मुझसे झूठ मत बोलो। दूसरा बोलता है, मैं सच बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो इस पत्थर को उसके ऊपर फेंक कर देखो।
वो फेंकने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर एक बुढ़ा आदमी आ जाता है और बोलता है, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है यहाँ पर मत खेलो। वे दोनों बोलते हैं, मुझे माफ़ कर दो। वो आदमी बोलता है, यहाँ से चले जाओ। अगर दोबारा मैंने तुम दोनों को यहाँ पर देखा तो तुम्हें भी यहीं पर बंद कर दूंगा। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जिसने कैशन को कैद करके रखा होता है। वो लड़का उस बुढ़े आदमी से बोलता है, मास्टर आप आ गए। वो आदमी कैशन को देखकर बोलता है, ये लड़का ये यहाँ क्या कर रहा है। वो लड़का बोलता है, क्या आप जानते हो उसे? ये वही स्लेव है जिसे एक वीक पहले यहाँ पर बेचा गया था। उस टाइम आप यहाँ पर नहीं थे मास्टर। क्या आप इस बात पर बिलीव कर सकते हो कि इसे इसके खुद के भाई ने बेचा था? ये लड़का शायद नशे में था, इसलिए उसे शुरुआत में अपना नाम भी नहीं याद था। बट जैसे ही नशे से बाहर आया वो यहाँ से निकलने के लिए चिल्लाने लगा। हालांकि डील पहले से ही हो चुकी थी। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, इसलिए मैंने आपके वापस आने का वेट किया। वो बुढ़ा आदमी कैशन से पूछता है, तुम तो वही अशकुन हो ना जिसको मैंने मास्टर ईगेन के पास बेचा था? दोस्तों, अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये बुढ़ा आदमी और कोई नहीं वही है जो कैशन को ईगेन के पास ले गया था। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।